श्यामा जय श्री श्याम, जय श्री श्री वृंदावन धाम। पवित्र कार्तिक मास अभी चल रहा है। इस सबकी वैष्णव जनों को हार्दिक शुभकामनाएं। पवित्र कार्तिक मास में ये कार्तिक माह जो है भगवान को अत्यंत प्रिय है और इस मास में विशेष दीपदान की बहुत महात्म है दीपदान का। और इसमें तुलसी को दीपदान, भगवान श्री हरि को दीपदान, भगवान श्री बांके बिहारी को दीपदान और अन्य तीर्थों में जहाँ जहाँ भी व्यक्ति रहता है वहाँ की जितनी भी आसपास की नदी है वहाँ जाकर के दीपदान करता है। और दीपदान का इसीलिए महात्म है कि इस दिन किया गया दीपदान जो होता है भगवान स्वयं साक्षात प्रकट होकर के भगवान स्वयं उस दीप को प्राप्त करते हैं, लेते हैं। उस दीप को जो है प्रत्यक्ष प्रकट होकर के उसको लेते हैं। तो इसीलिए ये दीपदान का विशेष महत्व है कार्तिक मास में। और एक कार्तिक मास में मंगला में स्नान का बहुत महत्व है। कहा जाता है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, ऐसा पढ़ा भी गया है कि जो कहीं अन्य मासों में या 12 महीने में कभी भी जो स्नान करता है, जो कार्तिक मास में नित्य सुबह मंगला में जो स्नान करता है ब्रह्म मुहूर्त में, उसको साक्षात भगवान हरि प्रकट होकर के उसको दर्शन देते हैं और उसकी जितनी भी मनोकामना है सब पूर्ण करते हैं। तो इसीलिए जो है कार्तिक मास में विशेष स्नान का महत्व है। इसमें मंगला का विशेष महत्व है कि सुबह मॉर्निंग जल्दी उठ करके मनुष्य को स्नान करना चाहिए। फिर स्नान करने के बाद भगवान श्री हरि को जो अपने निजी सेवाएं हैं सबको वो करनी चाहिए। और संध्या के समय तुलसी को दीपदान करना चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्र की जो परंपरा है, वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा ये है कि जब कार्तिक मास में लगे तो उसमें वैष्णव लोग अत्यंत प्रसन्न होते हैं कार्तिक मास में, क्योंकि भगवान श्री हरि को प्रिय कार्तिक मास है। इसलिए उनको क्या होता है, अब प्रिय जो भगवान को होगा जो मास, तो वैष्णव लोगों को भी भगवान प्रिय है। तो उनकी जो उस समय जो उपयोगिता, जो जैसे दीपदान है विशेष, और जैसे स्नान है, अन्य अन्य तीर्थों में जाकर के स्नान करते हैं। तो सबसे प्रथम हमको मंगला में स्नान करके उसके बाद मस्तक में तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। जो गुरुजनों के आश्रित हो गए हैं, जो वैष्णव हो गए हैं, जो किसी परंपरा से जुड़ गए हैं और जिन्होंने अपने मनुष्य जन्म होने का सार्थक बनाने का दृढ़ निश्चय संकल्प ले लिया है, उनको इन नियमों का पालन करना ही चाहिए। और हम स्वयं नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहे हैं कि मंगला ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य स्नान करें। स्नान करने के बाद अपने मस्तक पे तिलक धारण करें। और ऐसा है, तिलक धारण किए बिना किसी भी मनुष्य का दर्शन नहीं करना चाहिए। तिलक सबको धारण करना चाहिए, चाहे किसी भी जाति पाति का कोई भी व्यक्ति हो। तिलक की बहुत महत्व है। और तिलक जिस संप्रदाय से हम लोग जुड़े हैं, उस संप्रदाय का जिस गुरुजनों से हम दीक्षित हुए हैं, उनका तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। तिलक धारण करने से जिस समय, जैसे अब हम सबको किसी को पता नहीं कि हमारी मृत्यु कब हो जाए, किसी को नहीं पता किस समय हमारी मृत्यु आ जाए। तो जिसके मस्तक पे तिलक होगा उसको भगवान श्री हरि निश्चित अपने चरणों में वास देंगे, जिसके मस्तक पे तिलक होगा। और कंठी का, और दूसरा क्या है, दीक्षा में कंठी का बहुत महत्व होता है। तुलसी की कंठी जो पहनी जाती है इसका बहुत महत्व है। इसीलिए तुलसी की कंठी पहनने पर क्या होता है, जैसे बड़े से बड़ा कोई हमारे ऊपर कोई विघ्न आ रहा हो, कोई कष्ट आ रहा हो, तो कष्ट की निवृत्ति हो जाती है। और तुलसीदार, देखो हमारा शरीर शुद्ध तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये मलमूत्र का बाण है, ये कभी शुद्ध नहीं हो सकता, ये पवित्र कभी हो नहीं सकता, ये अपवित्र ही रहता है। और अगर किसी मनुष्य ने, किसी वैष्णव ने, किसी महापुरुष ने अगर आपको कृपा करके कंठी माला दे दी है, तो उसको धारण करके अपने जीवन को सार्थक करना। सार्थक कैसे होगा, जब हमने कंठी माला धारण कर ली तो हमारा जो अपवित्र शरीर है वो पवित्र हो जाएगा। और पवित्र होने से क्या होगा, कभी भी हमारी मृत्यु या कभी भी हमारे ऊपर कोई संकट, कोई जैसे रोग आने वाला है, कोई व्याधि आने वाली है, तो उससे हम बच जाएंगे। कभी भी हमारे ऊपर ऐसी रोग व्याधि नहीं आएगी। तो उसी प्रकार से हमें तिलक और कंठी अवश्य धारण करनी चाहिए। और कंठी धारण करने का एक और बहुत बड़ा
संत लोग बताते हैं कि जिसने कंठ पे कंठी, कंठी का मतलब कंठ पे धारण करने वाली जरूरत, जिसने कंठ पे कंठी धारण की है वो कुछ भी प्रसाद अंदर ग्रहण करता है तो कंठी से स्पर्श होकर के जब अंदर जाता है तो हमारा अंतःकरण उससे शुद्ध हो जाता है। इसीलिए हमें कंठी भी अवश्य, तुलसी की कंठी अवश्य धारण करनी चाहिए। हाँ, किसी संप्रदाय में लोग रुद्राक्ष को भी पहनते हैं, तो रुद्राक्ष भी पहनना चाहिए, उसमें कोई, तुलसी भी पहनो रुद्राक्ष भी पहनो, इसमें कोई मनाही नहीं है। तो इसी प्रकार से हम सबको वैष्णवों को कंठी अवश्य धारण करनी चाहिए, तिलक अवश्य लगाना चाहिए, और जो गुरुजनों ने हमको जो मार्गदर्शन हमारा किया है, संतों ने, उस मार्ग पे चल करके हमको अपना जीवन जो है धन्य करना चाहिए, अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण करना चाहिए। हम सबको भगवत प्राप्ति हो, ऐसी कामना के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।